और हम लोग अब आज जो बात करेंगे यहाँ पर, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपके लगातार मैसेजेस, कमेंट्स, और कुछ दिन 2-4 दिन मैंने अपने आप को वीडियो से दूर भी रखा, क्योंकि इतने दिन से वीडियो लगातार बन रहे थे और आप लोग भी। तो मैंने कहा कि कल परसों कुछ बच्चों के मैसेज भी आए कि सर आप एक्सेप्टेड क्या, कितने क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, कितने क्वेश्चंस बदलेंगे और कुल कितने पदों पर रिजल्ट आएगा। तो आज जो हम लोग बात करेंगे बेसिक इन्हीं मुद्दों पर। एक तो कि कितने क्वेश्चंस आपके चेंज होने की संभावना है, कितने क्वेश्चंस बदल सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या सूचनाएं मिल रही वो, और कट ऑफ, एक संभावित कट ऑफ, ताकि आप मेंस के लिए जुटे रहें वो भी, और कुल कितने पोस्ट, कितने पद रह सकते हैं, कितने पद, क्या पद 240 ही रहेंगे या 260 या 300 के आसपास भी पहुंचेंगे, है ना, या अभी 173, इन सब पर बात करेंगे और कट ऑफ को भी लेकर बात करेंगे, और अलग अलग अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, वुमेन, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस, इन सभी की बात करेंगे कि कितने मार्क्स वाले अपने आप को मेंस में जो झोंके हुए और भी स्पीड से बढ़ा दें, और आने वाले में क्या क्या प्रोग्राम्स हैं हमारे, उन सब की बात करेंगे। आइए तो पहले हम लोग बात करते हैं जरा उन क्वेश्चंस पर कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके संभावित रूप से चेंज हो सकते हैं। देखिए, अब जो क्वेश्चंस आपके बदल सकते हैं अगर उनकी बात की जाए तो एक तो देखिए, यूपी का जो आप लोग बता रहे हैं, यूपी का डाटा वास्तव में सही है, हालांकि कुछ कहीं पर दिया हुआ, लेकिन भौगोलिक वन जरूर एक तरफ दिया हुआ। तो उम्मीद है कि शायद उत्तर प्रदेश वाले क्वेश्चंस को आयोग हटा सकता है। यूपी का जो फॉरेस्ट कवर है उस हिसाब से देखा जाए तो 9.23 है, बट उसमें 12.2, लेकिन एक बुक में कहीं एनसीईआरटी मैंने ऐसा मेंशन भी आपको करवाया था कि वो भौगोलिक वन पूछ रहा है, वो देखिए आयोग क्या मानता है उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, जो चेंज होने की स्थिति में होना चाहिए, जो एक इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन को लेकर कन्फ्यूजन है मनी बिल वाले में, उसमें भी आयोग को अगर प्रयास करे तो आयोग करना चाहिए, क्योंकि हिंदी में उन्होंने उसका भाव नहीं आ रहा। आपने साफ इंग्लिश में 109 आर्टिकल मेंशन किया हुआ है, जबकि इंग्लिश में कोई भी आर्टिकल मेंशन, हिंदी में कोई भी आर्टिकल मेंशन नहीं किया, उससे पूरा भाव उसका बदल जा रहा। तो वो क्वेश्चंस चेंज करना चाहिए आयोग को। एक और क्वेश्चंस जो बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि मे बी चेंज हो, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1857 रिवोल्ट की जो डेट दी हुई है वहाँ पर लखनऊ वाली जो डेट है, और है ना, वो हालांकि उसको अगर बदलेंगे तो बोनस में जाना चाहिए, क्योंकि उसमें लखनऊ 4 जून है तो झांसी वाला भी ऑप्शन सही नहीं है, 11 मई वाला भी। तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो अगर बोनस चला गया तो अब ये समस्याएं क्रिएट कर देगा कि किसी का तो वो आंसर ऑलरेडी आपका, आपने देखा कि सही होगा, 4 जून बहुत होगा सही, और सही भी होना चाहिए, लेकिन एक एनसीईआरटी की एक बुक में कहीं ना कहीं 30 मई भी मेंशन है। बट तो वो एक क्वेश्चन आपका एसडीआई वाले को लेकर बच्चों ने अपने कमेंट्स किए हुए हैं, बट एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बच्चों ने केवल 2 किया है, किसी ने आयोग ने C दिया है, किसी ने 1 और 2 दोनों बताए हैं। हालांकि इसमें बड़ी दुविधा की स्थिति है कि आंकड़ा चूंकि 2020 19 वाला 20 में आया था, 21 वाला 22 में आया था, तो अब आयोग का विशेषाधिकार भी हो जाता है कि आयोग इसमें क्या परिवर्तन करेगा। हालांकि अगर वो क्वेश्चन चेंज हो गया तो उससे फिर क्या होगा, कट ऑफ पे फर्क पड़ता है। युगांतर और अनुशीलन समिति को लेकर बच्चों ने उस पर डाला हुआ है, हालांकि मुझे बहुत उसमें उम्मीदें नहीं दिखती, क्योंकि अनुशीलन समिति ही रहना चाहिए। हो सकता है युगांतर और अनुशीलन समिति दोनों मान दिए जाए, खैर वो एक क्वेश्चन हो गया, है ना। इस तरह के एक साइंस वाला क्वेश्चन है जिसमें विषाणु विषाणु 2 बार वायरस वायरस करके आया हुआ है, तो वो एक क्वेश्चन आपका है। तो अब पूरी बातें यहाँ पर निकल के आ रही कि अब क्या होगा, 4-5 क्वेश्चन ये खेल बिगाड़ देंगे आपका। मान लीजिए यही 4-5 क्वेश्चंस आपके सही हो रहे थे और आयोग के हिसाब से गलत हो गए, तो जिनके गलत थे वो सही, तो ये हर बार प्री में खेला हो जाता है 4-5 क्वेश्चन से। तभी मैं कहता हूँ कट ऑफ से इतना ऊपर रहिए कि आपको इन सब चीज़ों पर जरूरत नहीं पड़े। आइए अब हम लोग बात करते हैं अलग अलग कट ऑफ की। और हाँ, जो आरओ वाले हैं वो भी जुटे रहें, जल्द ही उनका विज्ञापन लास्ट जून में देखने को मिल सकता है, आरओ वालों का एडवर्टीजमेंट। और उत्तराखंड पीसीएस या अन्य जो पीसीएस प्री वाले हैं उनकी भी संभावनाएं बनती दिख रही हैं। तो आप चाहें तो टेस्ट सीरीज का भी लाभ उठा सकते हैं यहाँ से। वो आपने देखा भी है कि क्वेश्चन कितने कहाँ कहाँ से, और जो भी पीसीएस 23 में कुछ कारणवश उनके मार्क्स कम रह गए तो हताश नहीं, पीसीएस 24 उनके लिए सामने है। आइए देखते हैं। ये देखिए पीसीएस 23 में आए हुए क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर अंडरलाइन अवश्य कर रखे हैं। ये देखिए कितने क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज से मिले, ये पूरे देखिए। तो अगर आप इस तरह चाहेंगे तो आपको भी इससे बहुत फायदा मिलेगा। एक एक करके अगर आप देखना चाहें तो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे थे, है ना, ओजोन परत, समतापमंडल, अधिकांश मौसमी गतिविधियाँ, ये देखिए, है ना, एक एक करके आप इनको देख सकते हैं। ये देखिए फिर से ब्रह्मास्त्र सीरीज वाले क्वेश्चन, है ना, डेजर्ट, ग्रेट सैंडी, सहारा, है ना, आर्द्र भूमि, वेटलैंड डे,
उत्तर प्रदेश अवध किसान सभा की स्थापना है ना किसके द्वारा? इंद्रनाथ द्विवेदी आया, ऑप्शन में दिया, ये देखिए इंद्रनाथ द्विवेदी, अगर आप चाहें तो ये देख सकते इंद्रनाथ द्विवेदी है ना। तो ये मतलब एक दो नहीं, ये लाइन से क्वेश्चंस थे आपके। मैं ये बार बार इसको नहीं दिखाऊंगा ताकि आप, लेकिन ये देखिए कितने ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिले, ये देखिए पूरे, कोई भी क्वेश्चंस आप एक उठा के देख लीजिए। संविधान सभा की पहली बैठक है ना, या अन्य कोई, ये देखिए इन सीटू आया था ना, स्ववासन में क्या है, नेशनल पार्क या जो भी है वो देखिए, है ना। और भी अगर चाहें तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सेम था ये क्वेश्चन कि कौन सा फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा के स्थान संबंध नहीं था, है ना। इंदिरा द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू, गौरीशंकर मिश्रा, मदन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन पे इंदिरा द्विवेदी आपको सही करने थे, है ना। ये देखिए एसडीजी इंडेक्स वही पूछे, बिल्कुल 11 में क्या है, 14 में क्या है ना। लक्ष्य, किस लक्ष्य में कौन सा था, ये जो प्रेशर ऑडिट वाली बात है ना। तो क्वेश्चंस आपने इसीलिए बेहतर किए हैं और करने भी चाहिए। देखिए आया था ना, अधिकरण किस भाग में है ना, तो पार्ट 10 में था, उसमें 14 दिया था, वो गलत था, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। अन्य कुछ क्वेश्चंस एक आध इसलिए ताकि आपको लगे, पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने में अधिकृत कौन था, विधानमंडल, साफ दिया हुआ है। मतलब छोटी सी टेस्ट सीरीज ने कितना आपको फायदा दिलवाया ये आप सब जान सकते हैं। माना नीति दर्रा, ये देखिए उत्तराखंड, साफ। फिर ये न्याय दर्शन गौतम, बहुत बड़ा प्रचार मैं करता नहीं, लेकिन आपके क्वेश्चंस को एक आध को दिखाना जरूरी है। किस समिति ने, है ना, अशोक मेहता समिति वाला जो क्वेश्चन था आपका, ये देखिए। फिर ये देखिए, है ना, रिवर्स महाबलेश्वर कृष्णा, जो रिवर्स मैचिंग करने के लिए आई हुई थी। फिर ये देखिए, है ना, रोहिलखंड बरेली में 1857 विद्रोह का नेता खान बहादुर खान, ये देखिए, है ना। मैंने इसलिए डाल भी दिया टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है पूरा। SC ST का गठित 338 है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से क्या है, ये पूरे क्वेश्चन है, देखिए। तो कोई भी क्वेश्चंस आप अगर उठा के देखें तो आप बता पाएंगे कि नहीं भाई ये क्वेश्चन यहाँ से, ये देखिए। एक और इसको अगर उठा लें, है ना, जो आया था वो पेनक्टासिस अग्नाशय वाला, है ना, क्या कौन सा कहाँ से स्रावित होता है, ये देखिए। ज्वाइंट सीटिंग वाला, जिसमें संयुक्त बैठक जो गलत होना चाहिए, 108 है यहाँ पर, इसको डिस्कस कराया गया था, है ना। ये देखिए भाग 17 में क्या है, राजभाषा, ये भी पूछा गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। तो ये धीरे धीरे करके, ये देखिए दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ पर है, हंगुल, जम्मू कश्मीर, ये है दाचीग्राम नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर। खैर, तो अब हम लोग जो बात करेंगे बेसिक, हम मेरा ये है कि जल्द ही उत्तराखंड प्री और आर ओ और BO वालों के लिए भी, खासतौर से RO और उत्तराखंड पीसेस प्री के लिए भी गारंटेड बैच शुरू होगा आपका टेस्ट सीरीज PT के लिए। जिस तरह की इस बार पीसेस और 23 में बहुत बेहतर क्वेश्चन आपको यहाँ से मिले हैं, तो उसी तरह क्वेश्चंस आपको आगे भी मिलेंगे। आप निश्चित रूप से, जैसे ही मैं अभी जल्द ही मैं इसकी पूरी रूपरेखा दूंगा, आप वहाँ से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। खैर, अब हम लोग बात करते हैं जो मेन हमारा टॉपिक है कि कट ऑफ संभावित कितनी रह सकती है। आइए देख लेते हैं कितनी कट ऑफ हम लोग बना पाते हैं, क्या है उम्मीद उस पर, आइए देखते हैं। तो देखिए एक मोटी मोटी आइडिया ले लीजिए, मैंने पहले भी कहा था, और कट ऑफ आप मेरी फर्स्ट डे से भी लास्ट डे तक वही कट ऑफ सुनेंगे, उसमें अंतर मैं बहुत आने देता नहीं हूँ। ये देखिए सामान्य, एक्चुअली एक एक क्वेश्चन बताना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, आप लोग कहते थे +-2, बहुत से बच्चों ने कहा सर +-2 की कट ऑफ से कोई संतुष्ट होगा कि नहीं होगा, ये तो इतना लंबा हो गया। देखिए वेरिएशन होना बहुत स्वाभाविक सी बात है, 1-2 नंबर का वेरिएशन आएगा ही आएगा, कोई एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है। तो इसीलिए +-1 रखा जाता है ताकि आप उसको चेंज कर सकें। लेकिन इस बार मैंने ऐसे ही आपको दिया है, तो आप ये मान के चलें कि जो सामान्य कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, उसके लिए क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, नंबर नहीं, क्वेश्चंस। आप लोग कहते हैं कितने, तो 87 मैं पहले चिल्ला रहा हूँ, 87 से 88 क्वेश्चंस बस, ये वाले सामान्य। EWS वाले ज़्यादा ही जाता है, 88 से 89। ये तब है जब पोस्ट मैं मान के चल रहा हूँ, और उम्मीद पूरी है कि 300 के आसपास पोस्टें हो जाएंगी, 300 पद हो जाएंगे, ऐसी पूरी सूचना मिल रही। कुल पोस्ट आपके 300 हो जाएंगे, तब आपकी कट ऑफ इतनी जाएगी, उस हिसाब से रहेगा। और एक बात,
अब कोई बच्चा अगर सर 87 पर हमारा हो गया, हमारे 94 तो नहीं हुआ, तो वहाँ पर समस्या ये हो जाती है कि 94 तो थे आपके, लेकिन ये जो 4-5 क्वेश्चन अगर उथल पुथल हुए तो आप कहीं 94 से आ गए 87 पर और 87 वाला पहुंच गया 92 पर। तो ये जो उथल पुथल होगी उस पर भी डिपेंड करता है। खैर हम लोग बात कर लेते हैं। ओबीसी भी बहुत परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, ऐसे ही लगभग सामान्य के ही समकक्ष मान के चलिए कि रहेगा 86 से लेकर के 87, है ना। ये क्वेश्चंस हैं। एससी की अगर बात करें तो, है ना, एससी की अगर बात करें तो 81 से 82 क्वेश्चंस, बहुत बड़ा अंतर यहाँ भी नहीं आ रहा है। 81 से 82, 81 से 82। वुमेन्स की बात करें तो वुमेन आपका ओबीसी से कम और एससी के इक्विवेलेंट आप मान के चलिए। तो वुमेन को अगर हम देख रहे हैं तो मेरा मानना है कि 82 से 83, 82 से 83 क्वेश्चंस वुमेन के लिए। और एसटी को लिख लीजिए आप, सीधी बात है कि 79 से 80, हो सकता है इनका यहाँ से भी कम चला जाए। तो अब आप देख रहे हैं कि अनरिजर्व जो कैटेगरी है ये तब की कंडीशन है। अभी पोस्ट लगभग 240 के आसपास पोस्टें हैं, 60 पोस्ट जल्दी ही जुड़ने की उम्मीद है, लगभग 300 पोस्ट हो जाएंगी, ये श्योरिटी है। आपका रिजल्ट भी 15 जून के आसपास आयोग ने घोषित कर दिया कि लगभग सेकेंड वीक ऑफ जून में रिजल्ट दे देंगे, तो तब तक ये सीटें आ जाएंगी। तो 300 की पोस्ट पर आने के बाद आपका जो कट ऑफ रहने वाला है सामान्य का 87 से 88 क्वेश्चन, 87 से 88 क्वेश्चन के आसपास, ईडब्ल्यूएस 88 से 89 क्वेश्चन, ओबीसी 86 से 87 क्वेश्चन, एससी 81 से 82 क्वेश्चन, वुमेन 82 से 83 क्वेश्चन, एसटी 79 से 80 क्वेश्चन। ये तब है कि जब आपका सीसेट क्लियर हो। कुछ लोग अगर सीसेट में उथल पुथल मचा ली तो फिर आप नहीं कर सकते। और ये कट ऑफ इसलिए इस तरह रहेगी कि कुछ के क्वेश्चन निश्चित रूप से बदलेंगे, तो कुछ को बदलने पर फायदा भी होगा और कुछ को घाटा भी होगा। कुछ बच्चों के वो क्वेश्चन सही होंगे और बाद में आप कहेंगे कहाँ से। हर बार ही होता है, लास्ट में भी हुआ था कि 85 वाला अंदर हो गया, 90 वाला बाहर हो गया। इस बार भी उम्मीद बनती दिख रही। खैर इन मार्क्स पर जिसके भी मार्क्स हैं प्लीज वो बिना समय व्यर्थ गंवाएं अपनी मेंस की तैयारी में जुट जाए। और जल्द ही 2-3 बाद में पूरी मेंस की टेस्ट सीरीज की रूपरेखा भी आपके सामने रखूंगा और उत्तराखंड और आरो वालों के लिए निश्चित रूप से भी आप जुटे रहेंगे। इसी कट ऑफ के अंतर्गत लगभग 300 पोस्टें, यही कट ऑफ मान के चलिए आप, संभावित कट ऑफ यही है, बाकी देखा जा सकता है क्या हो सकता है। आज कल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।